हेलो दोस्तों, फिनिक्स स्टडी सर्कल में आप लोग का स्वागत है। हम लोग का एनसीईआरटी में बायोलॉजी वाला जो सेक्शन चल रहा था उसमें हम लोग बात कर रहे थे जेनेटिक्स का। और इस जेनेटिक्स वाले चैप्टर में पहला वीडियो जो है बेसिक कॉन्सेप्ट का वो डाला जा चुका है। ठीक है, जो ये वीडियो नहीं देखे वो जाकर देख लीजिए, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर ये आगे का जो जब आज पढ़ाने वाले हैं ये भी बिल्कुल उम्मीद है मतलब नहीं समझ में आएगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है बिल्कुल। एक एक पॉइंट अगर नहीं समझ पाइएगा जब तक तब तक जो है आगे का जो आज जैसे मेंडल का नियम आज पढ़ाने वाले हैं, मेंडल्स लो, ये बिल्कुल नहीं समझ पाइएगा। ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया जाएगा, आप तो उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेंडल का नियम। ठीक है, इसको गुणों के वंशानुक्रम के नियम भी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में है रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, मेंडल्स लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले मेंडल को जो है पिछले क्लास में बताए थे कि मेंडल जो है इनको जो है अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। अनुवांशिकी का पिता या इसका जनक कहा जाता है। तो इसका पीछे कुछ रीजन होगा, कुछ कारण होगा, इसीलिए कहा जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जो है ये मेंडल है, इन्हीं के बारे में थोड़ा सा हम लोग पहले बात कर लेंगे। सबसे पहले ग्रेगर जोहान मेंडल के बारे में जान लीजिए कि ये जो थे साइंस और मैथमेटिक्स, है ना, इसका जो इन्होंने अध्ययन किया था। और साइंस में भी जो है खास करके बायोलॉजी में इनका जो है इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था। और मेन ये जो है मैथमेटिशियन थे। तो ये पढ़ाने के लिए जो है टीचिंग प्रोफेशन के लिए जो है टेस्ट दिए थे उसमें ये फेल हो गए। ठीक है, लेकिन इनका जो वैज्ञानिक खोज था इसको ये बरकरार रहा। और इनका शिक्षा ये बेसिकली वियना विश्वविद्यालय से पढ़ाई किए थे। ठीक है, ये ऑस्ट्रिया उस टाइम साम्राज्य हुआ करता, ऑस्ट्रिया एम्पायर, उसी का एक गांव था सेलिसले। वहां पर जो है ये पैदा हुए थे जर्मन परिवार में। ठीक है, और इनका शुरू से खोज प्रवृत्ति था, मतलब ये खोज की तरफ बहुत जो है अपने आप को रखते थे। तो जब ये इनका टीचिंग वाला काम जो एग्जाम दिए थे उसमें फेल हो गए, समझिए टीचर बनने के लिए, तो ये फिर वापस जो है ना ये ऑस्ट्रेलिया में ब्रून था जहाँ इनका शहर पैतृक शहर, वहां आ गए यहाँ पर। और वहां पर एक मोनास्ट्री था, चर्च, वहां पर ये काम करने लगे। वहां पर मैंने प्रेस्ट का काम करने लगे और अपना खोज भी जारी रखे। तो यहीं पर जो है ये जो चर्च में जब रहने लगे उसी में जो है इन्होंने जेनेटिक्स के लिए जो है मटर में प्रयोग करना शुरू किया। क्योंकि यह है कि इस मेंडल साहब से पहले भी मटर और अन्य जीवों पर जो है बहुत से वैज्ञानिक लोग जो है ना, और यहाँ विरासत लिखा है, ये वंशानुक्रम होगा, मैंने अनुवांशिकी के ऊपर जो है ना अध्ययन कर चुके थे। लेकिन मेंडल के साथ खास बात यह था, ये इनसे पहले जितना भी किए थे ये सब बायोलॉजिस्ट माने साइंटिस्ट थे, विज्ञान का सिर्फ। मेंडल तो विज्ञान के बायोलॉजी के जानकार के साथ मैथमेटिशियन भी थे, मैंने मैथ का भी ये उपयोग इसमें किए। और मैथ और साइंस का ज्ञान को ये क्या कि मिश्रित कर दिए और फिर जेनेटिक्स का रूल निकाले। ये जो है प्रत्येक पीढ़ी में एक विशेष गुण को प्रदर्शन करने वाले पौधों का रिकॉर्ड पूरा रखे। ठीक है, और वो जो है मटर को उगाना शुरू की। तो आपको यहीं पर बता दें कि मटर का पौधा जो है ये लिए थे और इसका 7 गुण को ये जो है ऑब्जर्व किए, 7 गुण। और इसको जो है अलग अलग गुण वाले जो है उससे क्या किए, इसको ब्रीड ब्रीड कराएं, माने उसको संकर कराएं, संकरण कराएं। तो उससे जो है क्या हुआ, ये मटर के पौधे पर जो प्रयोग हुआ था ये लगभग जो है इनका जो है लगभग 7 साल, 7 से 8 साल लगभग चला। तब जाके 1866 में ये अपना पूरा रिपोर्ट जो थेसिस जो लिखे थे इस ये जो प्रयोग किए उस आधार पर उसको जो है एनिमल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ ब्रून में जो है प्रकाशित करवाए। उसके बाद भी 30-40 साल तक इनका जो है जो रिपोर्ट निकला इसका कोई जो है वैल्यू नहीं दिया। जब 19वीं शताब्दी का आखिरी आने लगा तब जो है इनका जो है क्या हुआ, जो रिपोर्ट निकला था उनका जो है चर्चा आया अनुवांशिकी का। ठीक है, अब यहाँ पर इनका जो है चर्चा करते हैं कि ये जो है क्या किए थे और कैसे कैसे यहाँ पर वो किए थे, क्या एक्सपेरिमेंट किए थे। तो सबसे पहले देख लीजिए मेंडल जो है मटर का पौधा लिए
अब यहाँ पर एक बात आप जान लीजिए कि मेंडल मटर का ही पौधा क्यों लिए थे। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको जानना। तो यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट यह है कि मटर का पौधे का 7 जोड़ा लक्षण लिया गया था। तो अच्छा, बात कर रहे थे कि मटर का पौधा ही क्यों लिया गया। इसका कुछ बेसिक रीजन है, वो ये कि मटर का पौधा जो है आसानी के साथ उगाया जाता है। ठीक है, इसका लाइफ साइकिल जो है बहुत कम है। और इस ये जो है एक ही पौधा बने, इसमें जो है सेल्फ पोलिनेशन हो सकता है, मतलब ये द्विलिंगी होता है। और इसके साथ साथ जो है इसमें पर परागन भी होता है, मतलब क्रॉस पोलिनेशन भी हो सकता है इसमें। और उसके अलावा इसमें जो है वैरायटी से बहुत सारा वैरायटी अवेलेबल है। ठीक है। और इसमें जब क्रॉस कराते हैं तो पर्याप्त मात्रा में जो है इससे जो है क्या बोलते हैं, ऑफिस में जो संतान माने उससे जो ब्रीड हमको मिलना है वो पर्याप्त मात्रा में मिलता है। ये कुछ रीजन इसकी वजह से मटर का पौधा ही चूज मेंडल साहब ने किया। अब ये कि मटर का पौधा का 7 पेयर जो 7 जोड़ा लक्षण लिए थे, जिसमें प्लांट का हाइट मतलब उसका ऊंचाई, ठीक है, पॉड मतलब अ, पत्ती का कलर, पत्ती का रंग और पत्ती का सॉरी, पत्ती बोल दिया। पत्ती नहीं है यहाँ पर, फूल होगा, फूल का रंग और उसका जो है पोजीशन, उसका स्थिति कैसा है। ठीक है, प्लांट का हाइट का बता दिए। अच्छा, उसके साथ साथ जो है सीड जो बीज है, बीज उसका भी रंग माने कलर, और सीड का जो है आकार, उसका शेप कैसा है। ठीक है। और उसके साथ साथ जो है हम्म, जो प्लांट का न्यू प्लांट, जो प्लांट का नया वाला पार्ट जो न्यू ग्रीन कलर का जो निकलता है, इसको पोड कहते हैं। तो उस पोड का जो है, सॉरी, पोड का जो है इसका भी जो है शेप माने आकार, और इसका जो है कलर रंग, ये भी इन्होंने लिया था। यहाँ पर ये दो दो दो, ये 2 3 6 हो गया, और ये ऊंचाई प्लांट का हाइट जो है ये 7वां कलर हो गया, मैंने हाइट लॉन्ग है या टॉल है। ठीक है, लंबा या बौना, ये इसमें इन्होंने लिया था। इस तरह से ये 7 जोड़ी लक्षण ये लिए। इसमें इन्होंने बताया था कि इसमें एक प्लांट में अगर लेते हैं तो उसमें जो है एक पौधा का गुण जो है वो दूसरे पर हावी होने का क्षमता रखता है। तो जो हावी होगा उसको डोमिनेंट या प्रभावी कहते हैं, और दूसरा वाला को रिसेसिव या अप्रभावी कहेंगे। अब इन्होंने कहा कि जो प्रभावी लक्षण है उसको इंग्लिश के बड़े अक्षरों से उसको डिनोमिनेट करेंगे, मतलब उसको दर्शाएंगे। और जो अप्रभावी लक्षण होगा उसको छोटे अक्षरों से हम लोग दर्शाएंगे। तो इन्होंने जो है एक लक्षण के लिए इन्होंने बताया कि जो एक लक्षण है किसी प्लांट का, उसके लिए 2 कारक, जिसको इन्होंने अलील नाम दिया, अलील कहते हैं उसको। तो उस 2 कारक जिम्मेदार होते हैं एक लक्षण के लिए, और ये दोनों अगर समान रहें तो उसको समयुग्मजी कहते हैं, होमोजाइगस। और अगर ये विपरीत हुए तो उसको कहते हैं विषम युग्मजी। ठीक है, यहाँ पर एक बार फिर से समझ लीजिए। इन्होंने 7 जोड़ा लिया, प्लांट का 7 जोड़ा लक्षण लिया, और कहा कि एक प्लांट को जब ब्रीड कराया, तो कहा कि ये 2 प्लांट को जब ब्रीड कराया, 2 गुण वाला, 2 गुण को, एक प्लांट का 2 गुण को जब ब्रीड कराया, तो पहला गुण जो है दूसरे गुण को क्या कर दिया, दबा दिया। माने पहला गुण हावी हुआ, दूसरा गुण दब गया। तो जो हावी हुआ वो डोमिनेंट या प्रभावी कहलाया, जो दब गया वो रिसेसिव या अप्रभावी कहलाया। और जो प्रभावी लक्षण था उसको इंग्लिश के बड़े अक्षरों से दर्शाया, और जो छोटे अक्षर से दर्शाया किसको, अप्रभावी को। ये इस तरह से अप्रभावी को, जो प्रभावी वाला था उसको, जैसे टॉल है तो इसको टी कर दिया, अप्रभावी था तो उसको छोटा टी से कर दिया। ठीक है। अब कहा कि जो एक लक्षण है उसके लिए 2 कारक जिम्मेदार होते हैं, उसको अलील कहते हैं। मतलब 2 अलील जो है एक ही लक्षण को शो करेगा। अगर ये अलील, दोनों अलील सेम होंगे, जैसे टी और टी हो गया, तो समयुग्मजी कहलाएंगे। ठीक है।
और यही अगर विपरीत होंगे तो विषम युग्मजी कहलाएंगे। अब आगे अभी ये बात आपको और समझ में आ जाएगा जब आगे एक्सपेरिमेंट को और पढ़ेंगे। अब इन्होंने जो है, मेंडल ने विपरीत लक्षणों के एक जोड़े और विपरीत लक्षणों के दो जोड़े का अध्ययन किया। देखिए, विपरीत लक्षणों के एक जोड़ा का और विपरीत लक्षणों के दो जोड़े का अध्ययन किया, जिसे क्रमशः मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस का नाम दिया, और इसी नाम से जाना जाता है। और यही एक्सपेरिमेंट है जिसका आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला जो इनका एक्सपेरिमेंट रहा उसको कहते हैं एक संकरिया क्रॉस या मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो इसमें इन्होंने क्या किया कि विपरीत लक्षण वाला एक जोड़ा पौधा को क्या किया, क्रॉस कराया। ठीक है। अब इसमें ये सब जैसे लिखा हुआ कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक प्रजनन प्रयोग है जिसमें एक ही जीन या लक्षण के विभिन्न रूप वाले दो जीवों को क्रॉस कराया गया। अब अनुवांशिकी के जनक के रूप में विख्यात गिरगज जोनाह मंडल ने वंशागति पैटर्न का अध्ययन की करके मटर के पौधों के साथ हजारों मोनोहाइब्रिड क्रॉस किए, और उनके प्रयोगों से वंशानुक्रम के तीन नियम, मानी यहाँ बेसिकली यहाँ से जो है दो नियम को जो है खोज किया, जिसमें पृथक्करण का नियम था और प्रभुत्व का नियम था, और एक जो अगर कहा जाए मोनोहाइब्रिड क्रॉस में यही दोनों नियम का प्रतिपादन किया। ये तीसरा जो नियम है ये डायहाइब्रिड क्रॉस का है। अब मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था ये क्या कहता है, इसमें वही बात है कि एक पौधा लिया, एक पौधा जिसमें विपरीत लक्षण का। ठीक है। तो एक पौधा लिया लंबा और एक पौधा लिया बौना। लंबा को टी से डिनोमिनेट किया और बौना को छोटा टी से। अब देखिए यहां पर, तो जो बड़ा टी है ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है, मतलब ये प्रभावी है या अप्रभावी है। अब ये दोनों से जो है युग्मनज जो बनेगा, जो गैमेट जो संतान बनेगा, जो यहां से टी और ये टी, तो टी और टी बनेगा। तो यहां पर जो है टी क्या हो जाएगा, बड़ा वाला टी डोमिनेट हो जाएगा। तो ये इसको कहा F1 पीढ़ी का संतान। और यह जो हुआ प्रोजीनी या ऑफस्प्रिंग कहते हैं इसको इंग्लिश में, तो इसमें सभी पौधा क्या हो गया, लंबा हो गया। लेकिन जब इसी को सेल्फ पोलिनेशन स्वपरागन कराया, देखिए ये और ये, तो क्या निकला, तो देखिए यहां पर ये टी और टी था, इसको सेल्फ पोलिनेट कराया, तो यहां से दो गैमेट बनेगा टी और टी, और यहां से भी टी और टी बनेगा। अब देखिए ये जो है इसका से किया टी टी से, ये लंबा हो गया, और फिर यहां से ये जो है एक बनेगा ये, तो ये बड़ा टी या छोटा टी, फिर यहां से ये और ये किया, ये फिर बड़ा टी या छोटा टी, और यहां से जो ये किया यहाँ पर ये तो छोटा टी छोटा टी। अब देखिए यहाँ पर ये तीनों में टी टी बड़ा है तो ये डोमिनेट कर जाएगा, तो ये तीनों पौधा क्या हो जाएगा, ये लंबा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये वाला दोनों जो है छोटा टी है, तो ये जो है बौना हो जाएगा। तो यहां पर जो है, जो बाहरी लक्षण के आधार पर जो किसी भी जीव का लक्षण को तय करता है तो उसको फिनोटाइप लक्षण कहते हैं, फिनोटाइप। तो फिनोटाइप में इसका रेशियो आ जाएगा 3:1। ठीक है। और यहीं पर जो है जीनोटाइप अगर देखेंगे, जीनोटाइप मतलब जीन के आधार पर जो है उसमें क्या डिफरेंसेस है, तो यहां पर एक शुद्ध लंबा है कहते हैं, और दो जो है मिश्रित लंबा है, और एक शुद्ध बौना है। तो इसका रेशियो आ जाएगा 1:2:1। देखिए 1 हो गया शुद्ध लंबा और 2 हो गया मिश्रित लंबा, और ये हो गया शुद्ध बौना। ये इस तरह से आ जाएगा। समझ गए, उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। अब फिनोटाइप कहते हैं बाहरी लक्षण जो हम लोग को दिख रहा है उसको फिनोटाइप कहते हैं। वो 3:1 माने तीन बाहर से लंबा दिख रहा है और एक जो है बौना दिख रहा है, 3:1 हो गया। और जीनोटाइप जेनेटिक आधार पर जो उसका डिफरेंसेस है उसके आधार पर अगर देखेंगे तो 1:2:1 आएगा, मतलब एक शुद्ध लंबा है और एक शुद्ध बौना है, और दो जो है ये मिश्रित है। तो इस तरह से ये जो है निकलता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए F1 वाला जो है संकर प्रमुख विशेषता वाले
जनक के समान है। तो प्रमुख मतलब यहाँ पर प्रभावी, प्रभावी विशेषता वाला जनक के समान है। मतलब जो प्रभावी विशेषता किसका है, ये वाला टी वाला का, उसी का समान क्या है, F1 पीढ़ी का जो है संतति है, संतान है। ठीक है। तो वहां से एक नियम निकाला निकाला गया जिसको कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभुत्व का नियम। तो इसमें क्या किया गया कि जब विपरीत गुण वाले पौधों के एक जोड़े का संकरण कराया जाता है, तो पहली पीढ़ी में जिसको F1 पीढ़ी कहते हैं, ठीक है, ये F1 पीढ़ी यहां पर देख लीजिए, ये वाला F1 पीढ़ी में एक पौधे का गुण क्या होता है, प्रभावी रहता है, और दूसरे पौधे का गुण क्या होता है, अप्रभावी होता है। तो यही जो नियम दिया, इसी को जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभुत्व का नियम कहते हैं। ठीक है, ये तो पहला नियम है। ठीक है। अब इससे आगे हम लोग आगे चलते हैं। तो अब फिर जो है F2 पीढ़ी का बात आएगा। F2 पीढ़ी के बाद जिसमें प्रभावी जो है फिनोटाइप वाले पौधे और अप्रभावी फिनोटाइप वाले पौधे का अनुपात क्या आ गया, ये 3:1। और यही इसका जीनोटाइप आएगा, तो जीनोटाइप 1:2:1 जो आगे ऊपर आपको बताएं। अब यहीं से जो है ये F2 पीढ़ी के आधार पर जो है जो नियम निकल गया उसको कहते हैं पृथक्करण का नियम या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो मेंडल ने देखा कि युग्मक निर्माण के दौरान एलील पृथक हो जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि जब युग्मकों के निर्माण के समय, कि जब माने युग्मक का जब निर्माण होने लगता है, तो उस समय क्या होता है, कारक मतलब जीन की एक जोड़ी के अलील अलग अलग हो जाते हैं। माने अलील अगर दो है, तो जैसे टी टी था, तो ये दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए, ये टी अलग हो गया, ये टी अलग। अगर ये टी टी था, तो ये टी अलग हो गया, ये टी अलग हो गया। और केवल एक अलील ही युग्मक तक पहुंचता है। ठीक है, अगर ये है तो ये ही एक ही पहुंचेगा, और इसका एक पहुंचेगा, तो इस तरह से ये दोनों एक पहुंचेगा। तो इस ये जो नियम है इसका, इसको कहते हैं लॉ ऑफ सिग्रीगेशन या पृथक्करण का। माने पृथक हो जा रहा है यहाँ पर अलील, उसका जो गुण को प्रदर्शित करने वाला है। जैसे एक ही गुण को प्रदर्शन करने के लिए दो कारक होंगे बताया था, तो ये दो कारक है, लेकिन ये दोनों क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है जब युग्मक का निर्माण होने लगता है। ठीक है। तो इसी को कहते हैं युग्मक की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमिट्स, इसको कहते हैं। ठीक है। तो ये जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस से जो है क्या हुआ, एक जो है मेंडल का नियम दिया गया। तो आज हम लोग जो है यहीं तक मोनोहाइब्रिड क्रॉस तक ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जो है आपको जो है समझ में आया होगा, और इसमें किसी भी तरह का अगर कंफ्यूजन होगा तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए वीडियो को, और इसको दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।